क्योंकि इस बार की अर्निंग्स की शुरुआत अच्छी हुई है। इन्फोसिस के नंबर, टीसीएस के नंबर देखने के बाद थोड़ी उम्मीद जगी है कि जहाँ पे ग्लोबल थोड़ी भी प्रॉब्लम थी ना, वहाँ पे भी नंबर्स उतने ख़राब नहीं आए हैं। आप इस बार के अर्निंग्स को एक तो वेटेज कितनी दे रहे हैं कन्विक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं लेवल्स की बात नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ कन्विक्शन के लिए कि आप इस बार इसके कितनी महत्व देंगे इस बार की। और दूसरा, आपको लगता है कि अब इस बार की अर्निंग्स थोड़ा कुछ ऐसा कर देगी कि मार्केट ज़्यादा कंफर्ट जोन में होगा बजाय रिस्क की जोन के अंदर? नहीं तो अगर हम थोड़ा एक 30,000 फीट व्यू लें तो हमको जो कंसेंसस एस्टिमेट्स हैं निफ्टी के वो हम लेके चल रहे हैं करीब 825 फॉर नेक्स्ट ईयर, 960 फॉर FY24 और 1080 फॉर FY25। तो उस लिहाज से फॉर अ इकोनॉमी विच इज और फॉर अ मार्केट विच इज 14 to 16% ROE, हमारे वैल्यूएशंस थोड़े हायर एंड पे हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं है और ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ उन सेक्टर्स पे जहाँ पे थोड़ी सी रिलीफ मिल रही है। तो ऑटो फॉर एग्जांपल विल ग्रो 64%, हेल्थ केयर करीब 30%, टेलीकॉम 80%, कैपिटल गुड्स 27%। पर एक जो सेक्टर जहाँ पे काफी कंफर्ट आता नजर आ रहा है वो है बैंकिंग, और आप भी शुरुआत में उसकी बात कर रहे थे डिम्पी, कि अगर सिस्टम वाइड अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन का आप एक्सपेंशन देखें तो जो रिजल्ट्स अभी तक आए हैं, HDFC बैंक मान लीजिए या फेडरल बैंक मान लीजिए, उस सब में ये बिल्कुल व्यतीत होता है कि जो एसेट की रिवैल्यूएशन हुई है, कि जो रिप्राइसिंग हुई है रादर, वो लायबिलिटी रिप्राइसिंग से काफी फास्टर है और ये देखने मिला है सबके नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं। अब पिछले साइकिल्स में आपके जो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं तब आपका एसेट्स जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्रिएशन है वो थोड़ा बढ़ जाता था। बट मेरा मानना ये है कि पिछले 5 या 6 साल में आपने लेंडिंग करी हुई है रिटेल को, तो जो ट्रेडिशनल हमारे नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट की साइकिल थी वो इतनी बुरी शायद इस बार ना हो। टेक्नोलॉजी शेयर्स की आपने बात करी और इस बार के नतीजे काफी सरप्राइजिंग थे, क्योंकि सबकी ग्रोथ रेंज करीब 4 से 5.25% के बीच में आई है कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में। पर मानने की बात यह है कि सारे कंपनीज ने ग्रोथ थोड़ी सी गाइड डाउन करी है और डिस्पाइट रुपी डेप्रिसिएशन मार्जिन एक्सपेंशन के लिए गाइड नहीं किया, बल्कि लोअर एंड ऑफ द मार्जिन गाइडेंस पे नज करते हुए दिखे हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो डबल डिजिट ग्रोथ था उसका ये शायद लास्ट क्वार्टर हो और आपको शायद आगे चल के सिंगल डिजिट ग्रोथ में मानना पड़ेगा और मार्जिन कंट्रोल करने पड़ेंगे उस समय पे जब शेयर्स की वैल्यूएशन 5 ईयर एवरेज पे है। तो आपको शेयर सस्ते नहीं मिल रहे हैं बट ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है, तो शायद ये सेक्टर अभी भी ट्रिकी रहेगा। बाउंसेस जरूर आ सकते हैं बट वो जो रन अवे रैली हमने कोविड के बाद देखी शायद वो आईटी में अब बहुत जल्दी ना आए। एक सेक्टर जो इंटरेस्टिंग हुए जा रहा है वो है एफएमसीजी या कंजम्पशन, क्योंकि अभी भी अर्बन एरियाज में डिमांड काफी स्ट्रांग है। जो हमारी बात होती है जिन लोगों से, रूरल मार्केट थोड़े स्ट्रेस में है बट अर्बन मार्केट अभी भी हमें लग रहा है कि काफी स्ट्रांग हो सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि जितनी भी कॉस्ट इन्फ्लेशन प्रेशर्स थी रॉ मटेरियल्स की या फ्यूल की, वो करीब करीब रिजॉल्व होती नजर आ रही है। तो ऑटोमोबाइल्स के रिजल्ट्स आप देख लेंगे या जो अर्बन फेसिंग कंजम्पशन बिजनेस है, खाली डिस्क्रिशनरी नहीं पर स्टेपल्स भी, जैसे नेस्ले हो गया, कुछ हद तक हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, उस सब में रीजनेबली अच्छे रिजल्ट्स देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा मानना है कि ये रिजल्ट सीजन काफी अलोंग द लाइंस ऑफ एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा। कुछ मैसिव सरप्राइज कम ही होंगे, ये मानना है अभी तक। ठीक है। तो ये कुछ सेक्टर स्पेसिफिक व्यू भी आपके सामने रखा, बैंकिंग, आईटी और इसके अलावा आईटी पर क्या, टेक्नोलॉजी शेयरों पर क्या व्यू बन रहा है, ये भी अभी जिगर हमें बता रहे थे।